Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab Series Level 3 Lesson 5. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is conciliate. Okay, and what does it mean? It means to stop someone from being angry or discontented. मतलब किसी को बुरा मानने से क्या बचा लेना. ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं प्लेकेट या पैसिफाई. पैसिफाई किसको करते हो? किसी को आप शांत कराते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैसिफाई. ओके, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो क्या कि कंसिलिएट मतलब क्या होता है? शांत कराना या सुलह कराना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कलिनरी. ओके, और कलिनरी मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू कुकिंग. ओके, तो आपको यही ध्यान रखना है कि इट इज रिलेटेड टू कुकिंग, जो रसोई का. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेटर, एंड इट मीन्स डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग by instilling doubt or fear of the consequences. ओके, मान लिया कि कोई गलत काम करने जा रहा है. ठीक है, तो आप उसको बता देते हो कि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपको 10 साल की कैद हो जाए, आपको हो सकता है कुछ हर्जाना भरना पड़े. ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसको क्या करते हो? डिस्करेज करते हो ताकि वो कुछ गलत काम नहीं करे बाय इंस्टिलिंग फियर और डाउट, मतलब उसके मन में शंका या डर बैठा के. तो उसको आप क्या कह सकते हो? डेटर. ओके, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या? रोक रखना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एंथ्रॉल. तो इसका मीनिंग क्या होता है? कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन ऑफ. ओके, मतलब रोमांचित करना. उसको हम क्या कहेंगे? रोमांचित करना. ओके, तो रोमांचित आप किस चीज को होते हो? जैसे कि मान लीजिए कि कुछ आप स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप ट्रेकिंग करते हो, ठीक है, या रिवर राफ्टिंग करते हो, तो वहां पे क्या होता है? आप रोमांचित होते हो उस चीज को करके. ठीक है, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि 100% कोई चीज है, उसको आप पूरी तरीके से उसको यूज कर लो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव. मतलब कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है जिसको आप आगे यूज कर सको. ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? एग्जामिनिंग, इंक्लूडिंग और कंसिडरिंग ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव. ओके, जिसको हम कहेंगे संपूर्ण. इसका संपूर्ण मीनिंग क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 100% इसको हम यूज कर लेते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि द रिसोर्सेज हैव एग्जॉस्टेड. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सपोनेंट, एंड नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड प्रमोट्स द ट्रूथ और बेनिफिट्स ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रतिपादक. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हैफेजर्ड, और एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मान लीजिए कि हैफेजर्ड मतलब क्या होता है कि कोई चीज को आप करने का एक सही तरीका होता है. ठीक है, बट अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करो, आप रैंडम वे में किसी चीज को करो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हैफेजर्ड कहेंगे. ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या समझ सकते हैं? अव्यवस्थित. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हिलेरियस, एंड इट मींस एक्सट्रीमली अम्यूजिंग. ओके, तो हिलेरियस है मतलब कि हास्यप्रद होगा. ओके, जिसको हम कह सकते हैं हास्यपूर्ण या हास्यप्रद. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंट्रिंसिक. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? बिलोंगिंग नेचुरली, इसेंशियल. ओके, तो इसके हिंदी में इसको क्या समझ सकते हैं हम? इसको आंतरिक. तो इंट्रिंसिक कैसे होता है? जैसे आपने कई बार सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, जैसे कि कॉइन्स के बारे में पहले बात होता था कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात होता था. क्यों होता था? क्योंकि मान लीजिए कि कोई कॉइन जो है, मान लीजिए कि सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है, और वो 1 रुपया का है, ठीक है, और 1 ग्राम का जो है उसका कई ज्यादा उसका दाम होगा. ठीक है, तो अगर आप उस चांदी को अगर आप ऐसे बेचोगे चांदी के तौर पे, तो आपको उस पे क्या हो? ज्यादा वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए ये कॉइन्स के सेंस में ही आपका इंट्रिंसिक आया था स्टार्टिंग में. ठीक है, कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू की ही बात हो रही थी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ल्यू. ल्यू मतलब क्या होता है? इंस्टेड या इन द प्लेस ऑफ. ओके, तो जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं? बदले में. ओके, तो ये आपका अगर कॉमर्स आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ल्यू का जो है काफी ज्यादा यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. लिक्विडेट, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? wind up the affairs of a company or firm by ascertaining liabilities and appropriating assets, जिसको हम क्या कह सकते हैं? परिसमापन. ओके, मान लिया कि कोई कंपनी क्या होता है? लॉस मेकिंग है. ठीक है, तो अब उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो फिर से मनी पंप इन कर सके बिजनेस में. ओके, तो उस केस में क्या होता है? जब आपको देने के लिए आपके पास कुछ पैसा नहीं बचता है, अपने जो डेटर्स हैं उनको आपको देने के लिए पैसा नहीं बचता है, आप कुछ भी अपना ऑपरेशन वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? फिर कंपनी जो चलती है वो क्या चल जाती है? वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली जाती है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेडली, और नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? अ वेरिड मिक्सचर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट इज मिसलेनी. ओके, मिसलेनरी होना चाहिए था. ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण. ओके,
नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेव। नेव मतलब क्या होता है? ऑफ अ पर्सन और एक्शन शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस किसको होता है? जो नया नया बंदा होता है उसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कहीं भी वर्क करने जाता है तो उसके पास क्या होता है? नए बंदे के पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और लैक ऑफ जजमेंट एंड विजडम होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस मेन है, ठीक है। तो उस बंदे को जो पता ही नहीं है कि एक्चुअल वर्क कैसे होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेव, या उसको हम क्या कह सकते हैं? भोला भाला। तो ये वर्क कल्चर के सिर्फ रिस्पेक्ट पे नहीं है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जब किसी काम करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास जजमेंट नहीं है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? नेव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्विएट। और इसका क्या मीनिंग है? रिमूव अ नीड और डिफिकल्टी। ओके, मतलब किसी तरीके का नीड या किसी तरीके की डिफिकल्टी है उसको रिमूव करने को हम क्या कहेंगे? ऑब्विएट। और हिंदी में उसको हम क्या कह सकते हैं? टालना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेलिएंट। और एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट। ओके, जिसको हम कहते हैं प्रमुख। जैसे क्या होता है ये सेलिएंट हम कैसे यूज करते हैं? सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। मान लिया कि आप एक आईफोन खरीदने जा रहे हो तो उसमें आपको बताया, आप पूछते हो कि हाँ इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। क्या ऐसा मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके वजह से मैं इस 1 लाख के मोबाइल को या 1.5 लाख के मोबाइल को मैं खरीदूं, ठीक है। तो उसके जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो अट्रैक्शन है उस प्रोडक्ट का, उसी के बेसिस पे तो आप उसको खरीदते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेलिएंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सेडेंटरी। और उसके एडजेक्टिव फॉर्म में से क्या मीनिंग है? ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड समवॉट इनएक्टिव, जिसको हम कहेंगे हिंदी में क्या? गतिहीन। ओके, तो सेडेंटरी क्या होता है? ये आपने कहीं कभी ना कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपने साइंस में पढ़ा होगा, सेडिमेंट्स या सेडेंटरी। तो क्या होता है? जब कोई चीज आके जम जाता है या बैठ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेडेंटरी। तो इसका मतलब है कि वो गतिहीन हो जाता है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, तभी तो उसको कहा जाता है ना गतिहीन, इनएक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्लोवेनली। और इसका क्या मीनिंग है? स्पेशली ऑफ अ पर्सन और देयर अपीयरेंस मेसी एंड डर्टी। जो गंदा गंदा संदा दिखता है उसको हम क्या कहेंगे? स्लोवेनली, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं? बेसलीका। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सुएव। इसका क्या मीनिंग है? चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट, टिपिकली यूज्ड फॉर अ मैन। ज्यादातर मैन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चार्मिंग हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, एलिगेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं हिंदी में उसको कैसे समझ सकते हैं? विनम्र, ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रिपाइडेशन। ट्रिपाइडेशन, इसका क्या मीनिंग होता है? अ फीलिंग ऑफ फियर और एजिटेशन अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा शायद हो जाए, तो उसके वजह से जो आपको अंदर में जो फियर होता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपाइडेशन। ओके, एंड इसका क्या हिंदी में क्या मीनिंग है? इसका घबराहट होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रिब्यूलेशन। और इसका क्या मीनिंग है? अ कॉज ऑफ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, जिसको हम कह सकते हैं क्लेश, ठीक है। मान लिया किसी व्यक्ति के साथ आपका लड़ाई या झगड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या है वो एक बहुत बड़ा ट्रबल है, एक बहुत बड़ा सफरिंग है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, तो क्या है वो एक कलेश है जिंदगी का, ठीक है। सो वी आर डन विद 20 वर्ड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड ऑन द अपोजिट पेज। तो हमने टोटल 20 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, और हमें उन वर्ड्स को हमें यहाँ पे उनके सही स्थान पे हमें पुट करना है, ठीक है, जैसा इसमें बोला जाए, ठीक है, जैसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं सबको। तो पहला क्या बोल रहा है? द रिंग दैट आई लॉस्ट हैड अ सेंटिमेंटल rather than a dash intrinsic value। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिंग है उसका क्या है? एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, ना कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, उसका ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो rather had a sentimental rather than a dash intrinsic। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया ना, इंट्रिंसिक, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्या है? द कंसर्टेड एफर्ट टू फिनिश द बिजनेस ऑन हैंड विल डैश द नेसेसिटी ऑफ अनदर मीटिंग। ओके, तो बोल रहा है कि अगर हम एक कंसर्टेड एफर्ट लगाएं इस बिजनेस को फिनिश करने के लिए जो हमारे पास अभी है, मतलब जो मुद्दा है जिसको अभी हमें डील करना है, ठीक है, तो दैट विल डैश द नेसेसिटी ऑफ अनदर मीटिंग। तो कह रहा है कि अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमें नेक्स्ट मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इस वजह से अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो इट विल ऑब्विएट होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑब्विएट द नेसेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है? द हडसन बेस कंपनी इवॉल्व अ सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, एक सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ ट्रेडिंग उन्होंने इवॉल्व कर लिया है विद गुड्स इन द डैश ऑफ मनी। तो गुड्स का उसमें ट्रेडिंग करते हैं इन डैश ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
in lieu of money. Okay, next क्या है, the ambassador had to be exceedingly dash in order not to offend the sultan. Okay, तो ambassador जो था, ठीक है, तो उसको किस तरीके से होना चाहिए था, he should be exceedingly dash in order to not offend the sultan. जो सुल्तान है, जो राजा है, महाराजा है, उसको ऑफेंड नहीं करना, उसको नाराज नहीं करना, ठीक है. तो हाउ शुड ही एक्ट, ही शुड बी नेव, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. वो अगर बहुत ज्यादा चतुर और चालाक दिखाएगा तो सुल्तान क्या करेगा, उसका गर्दन उड़वा देगा, ठीक है. तो उसको वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा अनजान बन के रहना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, उसका वर्ड नेव होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट डैश इंक्वायरीज हैव एलिसिटेड नो इंफॉर्मेशन concerning his whereabout, he has completely disappeared. Okay, क्या बोल रहा है, the most dash inquiries have elicited no information. तो किस टाइप की इंक्वायरीज हो सकती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्जॉस्टिव हो सकता है ना, एग्जॉस्टिव मतलब कि पूरी तरीके से अपना जितना रिसोर्सेज है उसको लगा दिया इस इंक्वायरी को करने के लिए, मगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चला कि वो कहाँ है. वेयर अबाउट मतलब वो कहाँ पे आजकल रह रहा है, ठीक है. And it is said that he has completely disappeared. Okay, next क्या है, the lawyer effectively emphasized the dash weakness in the case for the plaintiff. Okay, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, the lawyer effectively emphasized the dash weakness. किस टाइप का वीकनेस हो सकता है, सोचना है हमें, ठीक है. तो it can be जो, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे प्लेंटिफ के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये आपका लॉ, आपका कोर्ट केस से रिलेटेड बात हो रहा है ना. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका सेलिएंट वीकनेस, उसका क्या सेलिएंट वीकनेस है, ठीक है, उस पे एम्फसाइज करेगा, है ना. क्या करेगा, जो सेलिएंट वीकनेस है उसके ऊपर एम्फसाइज करेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इट वाज डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. ओके, एंड आई अवेट द रिजल्ट्स इन ग्रेट डैश. ठीक है, तो एग्जामिनेशन तो हो गया और एग्जामिनेशन हमें पता है, दे दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें पता चल गया है कि जो एग्जामिनेशन है डिफिकल्ट है. और अब हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स के लिए अवेट कर रहे हैं, ठीक है. तो हम किस टाइप से, हमें थोड़ा सा डर तो लगे रहेगा, ठीक है. तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, डर के लिए ट्रेपाइडेशन, है ना. डर में बैठे हुए हैं कि क्या होगा रिजल्ट, क्या नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, माई ब्रदर एक्सटोल्स हर वर्क बट आई डू नॉट कंसिडर हर टू बी अ गुड डैश ऑफ द आर्ट ऑफ चाइना पेंटिंग. ओके, तो बोल क्या रहा है कि उसका ब्रदर जो है ही एक्सटोल्स हर वर्क, ओके, बट आई डू नॉट मतलब उसके वर्क को अप्रिशिएट करता है, ठीक है. बट आई डू नॉट कंसिडर हर टू बी अ गुड डैश ऑफ चाइना पेंटिंग, ठीक है, मगर वो चाइना पेंटिंग की बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वर्ड एक्सपोनेंट, है ना. दैट आई कंसिडर हर टू बी आई डू नॉट कंसिडर हर टू बी अ गुड एक्सपोनेंट ऑफ द आर्ट ऑफ चाइना पेंटिंग. ओके, नेक्स्ट क्या है, आवर क्लब एंडेड द ईयर विथ अ डेफिसिट. ठीक है, हमें क्लब चला रहे हैं और उसमें हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट नहीं हो गया और क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया. बट वी होप टू डैश द डेब्ट बिफोर वेरी लॉन्ग. बट हमें क्या होप्स क्या है हमारा, कि हम क्या कर सकते हैं, उसको जो डेब्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं ना, है कि नहीं. जो डेब्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर वेरी लॉन्ग. नेक्स्ट क्या है, the government tried to dash the manufacturers by granting them a subsidy. Okay, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैन्युफैक्चरर्स को क्या करेगी, सब्सिडी देगी. तो उससे क्या होगा, उनको राहत पहुंचेगा, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, कॉन्सिलिएट, है ना. और कॉन्सिलिएट मतलब क्या होता है कि पैसिफाई करना या शांत कराना. ओके, नेक्स्ट क्या है, My father always expected us to be immaculate. Immaculate मतलब क्या होता है, साफ सुथरा. Because he deplored dash dress, क्योंकि वो उसको घृणा करता था किस चीज से, गंदे ड्रेस से, ठीक है. तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, एक स्लोवेनली, यही वर्ड तो हमने पढ़ा है ना. नेक्स्ट क्या है, मैरी डज नथिंग बट प्लेन कुकिंग. वो सिर्फ एक प्लेन कुकिंग करती है. एंड हर मील्स आर डिवॉइड ऑफ एनी डैश डेलिकेसीज. और उसके मील्स में कोई भी ऐसा डेलिकेसी नहीं रहता है, ठीक है. तो डेलिकेसी किस टाइप का डेलिकेसी हो सकता है, इट कैन बी, क्या हो सकता है यहाँ पे एक वर्ड एडजेक्टिव क्या होगा, कलिनरी, है ना. जो कुकिंग स्किल्स से रिलेटेड बात होता है उसको हम क्या कहेंगे, कलिनरी कहेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डैश पोजीशन इन माय फादर्स ऑफिस इज नॉट वेरी एल्यूरिंग. ओके,
मतलब एक ऐसा पोजीशन है मेरे फादर के ऑफिस में जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि मतलब उसके लिए आप लगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए। आई प्रेफर टू बी एक्टिव। ओके, तो क्या हो सकता है द प्रोस्पेक्ट ऑफ किस टाइप का पोजीशन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पोजीशन नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है उसके लिए वर्ड सेडेंट्री, है ना। सेडेंट्री मतलब जो इनएक्टिव हो, ठीक है, जो वोलेटाइल ना हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, द टैलेंट दैट जॉन डिस्प्लेज इज रेयर इन वन सो यंग, हिज प्लेइंग विल डैश यू। ओके, तो बोल रहा है कि जॉन के पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है, और इस कम उम्र में, इतने यंग उम्र में, ठीक है। हिज प्लेइंग विल डैश यू, मतलब कि हिज प्लेइंग विल क्या करेगा, आपको एक्साइट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए वर्ड क्या आप यहाँ पे यूज करोगे, एंथ्रॉल यू। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैविंग लिव्ड ऑल हर लाइफ ऑन अ डेजर्ट आइल। ओके, अपना पूरा लाइफ जो है डेजर्ट आइल पे उन्होंने बिताया। प्रोस्पेरोस डॉटर मिरांडा was delightfully dash, तो उसकी जो डॉटर है मिरांडा, she was delightfully what, she was suave, मतलब जेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अ सुपरफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ द कार्स फॉर सेल। ओके, कार्स जो है सेल के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, एंड इट इज सेड दैट आफ्टर सुपरफिशियल इंस्पेक्शन, ओके, ही मेड अ हरीड एंड डैश चॉइस, तो उन्होंने क्या एक जल्दबाजी और किस टाइप का चॉइस किया होगा, जल्दबाजी में किया हुआ चॉइस क्या होता है, हो सकता है वो एक हैफेजर्ड चॉइस हो सकता है ना, रैंडम चॉइस, ठीक है, आप इसको रैंडम भी समझ सकते हो, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, 17th में क्या बोला जा रहा है, यू मे कंसिडर दिस ऑथर्स वर्क टू बी पोएट्री, ठीक है, आप इस ऑथर के वर्क को आप क्या समझ सकते हो, पोएट्री समझ सकते हो, इन माय ओपिनियन। ओके, इट इज नथिंग बट अ मीनिंगलेस डैश ऑफ वर्ड्स। ओके, तो इसको उस जो पोएट्री उसने लिखा है ऑथर ने, उसको क्या बताया जा रहा है कि ये कुछ नहीं है, बस ये एक मीनिंगलेस डैश है। तो डैश ऑफ वर्ड्स है, मतलब क्या है, इट पोएट्री जो है इट कैन बी अ मेडली, ओके, इट कैन बी अ मेडली ऑफ वर्ड्स, उसको बताया जा रहा है कि इट इज नथिंग बट अ मेडली ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द लिसनर्स ग्रीटेड हिज रिमार्क्स विथ साइलेंट डेरिजन while others burst into gales of dash laughter, तो किस टाइप का लाफ्टर होगा, गेल्स ऑफ हिलेरियस लाफ्टर होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द वॉर आवर डैश वेयर नेग्लिजिबल कंपेयर टू दोज ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि वॉर के टाइम में आवर डैश वाज नेग्लिजिबल, मतलब आवर क्या हो सकता है, जो ट्रिब्यूलेशन, ओके, आवर ट्रिब्यूलेशन वर नेग्लिजिबल था कंपेयर टू दोज ऑफ पीपल ऑफ यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्क विदाउट रेस्पाइट एंड लेट नथिंग डैश यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल। ओके, तो बोल रहा है क्या कि आप वर्क करिए विदाउट रेस्पाइट एंड लेट नथिंग मूव यू, या आपको आपकी जो ये है क्या बोल सकते हैं उसको, आपका ध्यान भंग ना कर सके, तो उसके लिए वर्ड क्या हमने यूज किया है, पढ़ा है हमने, let nothing deter you from reaching your goal. Okay, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.